व्यवस्थाविवरण अध्याय 19। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें वह देश दे देगा जहां दूसरी जातियां रहती हैं। यहोवा उन जातियों का नाश कर देगा और तुम उनके शहरों और घरों में बस जाओगे। जब तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वह देश तुम्हारे अधिकार में कर देगा, तो तुम उस देश के बीच में 3 शहर अलग ठहराना। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जिस देश को तुम्हारे अधिकार में कर देगा, उसका इलाका तुम 3 प्रांतों में बांटना और उन शहरों तक जाने के लिए सड़कें तैयार करना, ताकि एक खूनी उनमें से किसी शहर में भाग सके, मगर उन शहरों में सिर्फ ऐसे खूनी को रहने दिया जाए जिसने अनजाने में किसी का खून किया है, न कि नफरत की वजह से। जैसे एक आदमी अपने साथी के साथ जंगल में लकड़ी काटने जाता है और जब पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी ऊपर उठाता है, तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर उसके साथी को लग जाती है और वह मर जाता है। तब उस खूनी को उनमें से किसी एक शहर में भाग जाना चाहिए और वहीं रहना चाहिए। अगर शहर बहुत दूर होगा, तो जब खून का बदला लेने वाला गुस्से की आग में जलता हुआ खूनी का पीछा करेगा, तब रास्ते में ही उसे पकड़कर मार डालेगा। जबकि उसे मार डालना सही नहीं होगा, क्योंकि वह उस आदमी से नफरत नहीं करता था जिसे उसने मार डाला था। इसीलिए मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ, तुम 3 शहर अलग ठहराना। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी सरहद बढ़ाएगा और तुम्हें देश का सारा इलाका दे देगा, जैसे उसने तुम्हारे पुरखों से शपथ खाकर वादा किया था, बशर्ते तुम इस आज्ञा का हमेशा पालन करो जो आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ, कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा से प्यार करना और हमेशा उसकी राहों पर चलना। जब परमेश्वर तुम्हारी सरहद बढ़ाएगा, तो तुम इन 3 शहरों के अलावा 3 और शहर अलग ठहराना। तब उस देश में जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विरासत में देने वाला है, किसी बेगुनाह का खून नहीं बहाया जाएगा और तुम पर खून का दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर एक आदमी अपने साथी से नफरत करता है और घात लगाकर उस पर जानलेवा हमला करता है, जिससे उसका साथी मर जाता है, और इसके बाद वह खूनी इनमें से किसी शहर में भाग जाता है, तो वह खूनी जिस शहर का है, वहां के मुखियाओं को उसे वापस बुलवाना चाहिए और उसे खून का बदला लेने वाले के हाथ में सौंप देना चाहिए, और वह खूनी मार डाला जाए। तुम उस पर बिल्कुल तरस न खाना और इस्राएल से बेगुनाह के खून का दोष मिटा देना, जिससे तुम्हारा भला हो। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो देश तुम्हारे अधिकार में करने वाला है, वहां जब तुम सबको अपनी अपनी विरासत की जमीन मिलेगी, तो तुम अपने पड़ोसी की जमीन का सीमा चिन्ह मत सरकाना जो पुरखों ने लगाया है। अगर एक आदमी पर किसी गुनाह या पाप का इल्जाम लगाया गया है, तो सिर्फ एक गवाह उसे दोषी नहीं ठहरा सकता। 2 या 3 गवाहों के बयान पर ही मामले की सच्चाई साबित की जानी चाहिए। अगर एक आदमी दूसरे आदमी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उसके खिलाफ झूठी गवाही देता है और उस पर किसी अपराध का इल्जाम लगाता है, तो उन दोनों आदमियों को जिनके बीच मुकदमा है, यहोवा और याजकों और अपने दिनों के न्यायों के सामने हाजिर होना चाहिए। न्यायी मामले की अच्छी छानबीन करेंगे, और अगर यह साबित हो जाए कि गवाही देने वाला झूठा है और उसने अपने साथी पर झूठा इल्जाम लगाया है, तो उस झूठे गवाह को वही सजा देना जो उसने अपने भाई को दिलाने की साजिश की थी। इस तरह तुम अपने बीच से बुराई मिटा देना। फिर जब दूसरे लोग इस मामले के बारे में सुनेंगे, तो वे डर जाएंगे और तुम्हारे बीच फिर कभी कोई ऐसा बुरा काम नहीं करेगा। ऐसा बुरा काम करने वाले पर तुम बिल्कुल तरस न खाना, उससे तुम बराबर का बदला लेना। जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ और पैर के बदले पैर।